हेलो एवरीवन, आई एम ममता। चाइल्ड साइकोलॉजी या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में हमने शुरू किया था। जो हम पढ़ रहे थे थोड़ा बहुत हमारी समझ में आ गया था जितना हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में या चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बारे में। तो इसी में हम आगे आज कंटिन्यू करने वाले हैं फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, यानी कि एक जो चाइल्ड है, एक जो लर्नर है, एक जो सीखने वाला है, एक जो बच्चा है, उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है यानी कि शारीरिक जो विकास होता है, जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो किस तरीके से होता है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। थोड़ा सा हमने स्टेजेस भी देख लिया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो उन्हीं स्टेजेस के थ्रू हम क्या करेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे किस स्टेज में उसका फिजिकल डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे कि उसकी फिजिक में किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, किस तरह के फिजिकल डेवलपमेंट जो उसका विकास है, विकास का जो पक्ष है, जो शारीरिक जिसकी बात हो रही है, फिजिकल की जो बात हो रही है, वो किस तरह से आगे कंटिन्यू होगी और किस तरह से हर स्टेज में वो चलेगी। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे किससे, इन्फेंसी से। इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था, फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, इन्फेंसी से बात हो रही है। इन्फेंसी का मतलब बर्थ टू 2 ईयर्स, यानी कि जो कब चलती है इन्फेंसी का मतलब मैंने बताया था, ये स्टेज कब होती है, बर्थ टू 2 ईयर्स। ठीक है, इन्फेंसी कब से कब तक चलती है, जब बच्चे का जन्म होता है और उससे 2 साल तक। तो वो क्या चलता है, वो जो स्टेज कहलाती है, वो जो अवस्था कहलाती है, वो क्या कहलाती है, शैशवा अवस्था या फिर इन्फेंसी। तो ये बर्थ से लेकर 2 साल तक बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है वो हम देखेंगे और उसको समझेंगे कि किस तरीके से उसका डेवलपमेंट होता जाता है, और वो भी किस डेवलपमेंट की बात हो रही है, फिजिकल डेवलपमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स के थ्रू इसको समझेंगे और इसके बारे में जो अपना जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर करेंगे कि इन्फेंसी के टाइम पे डेवलपमेंट कैसे हो रहा होता है किसी बच्चे का, किसी लर्नर का। ठीक है, तो वो देखेंगे। तो इन्फेंसी में जो हमने पहला पॉइंट देखना है वो होता है इनकम्प्लीट डेवलपमेंट। अब इनकम्प्लीट डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि हाथ या पैर में या फिर कुछ उसके ऑर्गन, कुछ पार्ट्स के हैं कम है। इनकम्प्लीट डेवलपमेंट का मतलब है कि जो बच्चा होता है, सपोज करो जो चाइल्ड होता है, वो क्या होता है यहाँ पे, मिनिएचर ऑफ एन अडल्ट। यानी कि जो अडल्ट है, कोई भी जो अडल्ट है, ह्यूमन का या मैन का जो भी है, जो अडल्ट है, उसके हिसाब से क्या होता है, उसका मिनिएचर होता है, उसका एक छोटा वर्जन बोल सकते हैं वो होता है। लेकिन वो अभी कई सारी चीज़ें नहीं कर सकता है, कई सारी चीज़ें वो नहीं उसके पास होती है, वो कैपेबिलिटीज़ नहीं होती है, तो उसके उसकी वजह से वो पॉइंट क्या आ जाता है, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट। इसके साथ साथ ही और भी चीज़ें कई सारी उसमें जो हमने पढ़ा हुआ है या फिर जो हम पढ़ते हैं अक्सर, जो बच्चे की जो बोन्स होती है वो ज़्यादा होती है बर्थ के टाइम पे, लेकिन जब वो धीरे धीरे ज्वाइन होना शुरू होती हैं तो वो बोन्स फिर कम हो जाती हैं। या फिर जो उसका स्कल होती है, स्कल की जो बोन्स होती है, स्कल का मतलब जो सर जो होता है जिसके अंदर हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन का जो बॉक्स होता है, वहाँ पे कई सारी बोन्स बहुत सारे सॉफ्ट होती हैं, वहाँ पे कई सारी बोन्स क्या होती है, जॉइन होती है, कई सारे फॉर्म होती है। तो इस वजह से उसको क्या बोला जाता है, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट। यानी कि जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो क्या है, थोड़ा सा कम होता है, अधूरा होता है। जबकि हम उसको साथ साथ में ये भी बोल रहे हैं कि मिनिएचर ऑफ एन अडल्ट, यानी कि अडल्ट का एक मिनिएचर है, छोटा वर्जन है, छोटा रूप है, मिनिएचर है, क्योंकि वो दिखने में बिल्कुल सेम वैसा ही होता है, बस साइज में क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो इनकम्प्लीट डेवलपमेंट का यही मतलब है कि वो कई सारी चीजें नहीं कर पाता, उसकी जो बोन्स है वो अब ज्वाइन होंगी, अब उसके पास धीरे धीरे वो कई सारी चीजें सीखेगा। अभी बच्चा सिर्फ ऐसे ही है, बाद में वो चलना सीखेगा, दौड़ना सीखेगा, बोलना सीखेगा। तो इनकम्प्लीट डेवलपमेंट से ये मतलब है, भले ही वो अडल्ट का क्या होता है, मिनिएचर होता है, यानी कि दिखने में बिल्कुल अडल्ट के जैसा होता है लेकिन छोटा वर्जन, यानी कि छोटा होता है साइज में। तो ये हो गया इस पॉइंट का मतलब। दूसरा है रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो कैसा होता है, रैपिड होता है, बहुत तेजी से होता है। जो फिजिकल डेवलपमेंट जो होगा इन्फेंसी के टाइम पे वो बहुत तेजी से देखने को मिलेगा। जब बच्चे का बर्थ होता है, जो भी उसका वेट हो या जो भी उसका हाइट हो, तो पहले के 2 साल में बहुत ज्यादा उसमें चेंज देखने को मिलता है, और स्पेशली पहले के 1 साल या फिर 15 से 18 महीने में बहुत ज्यादा उसमें फिजिकल डेवलपमेंट, जो उसका विकास होता है, जो शारीरिक विकास होता है, वो कैसे होता है, बहुत तेजी से होता है, रैपिडली होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो जब बर्थ से लेके 2 साल तक उसकी जो अवस्था चल रही होगी, जो स्टेज चल रही होगी, वहां पे क्या हो जाएगा, उसका फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेजी के साथ में होगा। भले बात उसके ब्रेन की हो, चाहे उसके अदर बॉडी पार्ट्स की हो, तो वो क्या करेंगे, बहुत तेजी से विकसित होते जाएंगे। और यहाँ पे उसका जब वेट की बात करें, बच्चे का जो वेट होता है वो 1 साल के एंड में कैसा होने लगता है, 1 ईयर में कैसा होने लगता है, ट्रिपल कर जाता है अपने बर्थ वेट का, ट्रिपल्ड ऑफ बर्थ
वेट, ठीक है, यानी कि उसका जो भार है, जो वजन है, वो अपने अब जितना उसका बर्थ के टाइम रहा होगा, चाहे 2 किलो रहा, कितना रहा, वो अब 1 साल के एंड में कितना हो जाएगा, ट्रिपल कर जाएगा। तो यानी कि ये फिजिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ, बहुत रैपिडली हुआ, बहुत तेजी के साथ में हुआ। तो ये क्या हो जाता है, उसका वेट क्या हो जाता है, एकदम 1 साल में ही ट्रिपल कर जाता है। इसके साथ साथ हाइट में भी बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये डेवलपमेंट कैसा होता है, बहुत रैपिडली होता है। और कौन सी स्टेज में होता है, इन्फेंसी में होता है। अगला पॉइंट है हेड टू टेल डेवलपमेंट। हेड टू टेल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जो पहले उसका हेड है, यानी कि जो सर है, वो क्या होगा, पहले डेवलप होगा, ज्यादा तेजी के साथ डेवलप होगा। ठीक है, जब हेड की बात आती है, यानी कि पहले उसका जो उसका ब्रेन है, जो उसका दिमाग है, जो मस्तिष्क है, वो क्या होगा, ज्यादा जल्दी डेवलप्ड होगा, ज्यादा जल्दी विकसित होगा कंपैरेटिवली टेल, यानी कि पैर के या फिर उसके हाथ हो सकते हैं, आर्म्स या जो लेग्स होती हैं, वो बाद में डेवलप होंगी ज्यादा, लेकिन जो हेड है वो पहले क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। तो हेड टू टेल डेवलपमेंट इसलिए बोलते हैं, यानी कि पहले वो अपने सर को या फिर अपने ब्रेन को क्या करना सीखेगा, कंट्रोल करना सीखेगा, उसको उठाना सीखेगा, उसके बाद वो अदर बॉडी पार्ट्स को धीरे धीरे डेवलप कर पाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है रैपिड मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट हमने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट में, जब बात हुई थी वहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, मोटर। तो मोटर की बात वहाँ पे भी हुई थी। मोटर डेवलपमेंट का मतलब है कि वो अपने मसल्स पे किस तरह से कंट्रोल कर पा रहा है, यानी कि जो वो काम करना चाहता है उसके हिसाब से वो अपने बॉडी पार्ट्स या अपने मसल्स को किस तरह से कंट्रोल कर पा रहा है, कोऑर्डिनेशन उनका एक दूसरे के साथ बैठ पा रहा है। तो वो क्या आ जाता है मोटर डेवलपमेंट में। यहाँ पे कई सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे पहले वो चिन अप करना सीखेगा, चिन अप का मतलब यानी कि ठुड्डी उठाना सीखेगा, फिर उसके बाद चिन अप करेगा, फिर चेस्ट, फिर उसके बाद जैसे वो क्या करना सीखेगा, अपने सर को ऊपर उठाना सीखेगा, सर पे कंट्रोल करना सीखेगा। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे वो क्या हो जाएंगी, बहुत तेजी के साथ डेवलप होंगी। कब, इन्फेंसी में या फिर शैशवावस्था में। तो कई सारी चीजें साल के एंड तक या फिर जब ये क्या बोलते हैं, इन्फेंसी अगर खत्म होने लगती है, तो वहां पर वो सिट्स, स्टैंड्स, ये सब चीजें क्या सीख जाएगा। ठीक है, स्टैंड्स अलोन, बैठना, उठना, चलना, ये सब चीजें वो क्या हो जाएगा, सीख जाएगा। कहाँ पे, इन्फेंसी के, जब इन्फेंसी खत्म होने लगेगी, बर्थ से लेकर 2 साल के बीच में। तो पहले वो धीरे धीरे करके चीजें सीखेगा। पहले वो चिन अप करेगा, फिर उसके बाद वो अपने हेड पे कंट्रोल करेगा, सर पे कंट्रोल करेगा, उस पे कंट्रोल करके उसका कोऑर्डिनेशन करने के बाद वो बैठना सीखेगा, उठना सीखेगा, चलना सीखेगा धीरे धीरे। फिर उसके बाद ऐसे करके वो अकेले, पहले वो किसी फर्नीचर के सपोर्ट से खड़ा होगा, फिर उसके बाद चलना सीखेगा, फिर अकेले चलना सीखेगा। तो ये सारी चीजें किसमें आ जाती है, रैपिड मोटर डेवलपमेंट में। यानी कि कितनी तेजी के साथ हुआ कि पहले जो बच्चा भी चिन अप नहीं कर पाता था, अपनी ठुड्डी को नहीं उठा पाता था, अब वो लास्ट तक क्या करने लगता है, अकेले चलने लगता है। बर्थ से लेके 2 साल के बीच में, 2 साल तक वो क्या करने लगता है, अकेले चलने लगता है, दौड़ने लगता है, वॉक करने लगता है। तो ये क्या हो जाएगा, रैपिड मोटर डेवलपमेंट का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें मोटर डेवलपमेंट में एक और चीज समझ लेते हैं। मोटर डेवलपमेंट में ये चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे मोटर स्किल्स जो होती हैं, मोटर स्किल्स ये जो मोटर स्किल्स होती हैं, ये कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप की होती है। मोटर स्किल्स, मोटर का मतलब वही है, मोटर स्किल्स का मतलब है कि आप अपने मसल्स को किस तरह से कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, जो आप काम करना चाहते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स के थ्रू जो काम करना चाहते हैं, वहाँ पे आप अपने मसल्स को किस तरह से कोऑर्डिनेट और कंट्रोल कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो मोटर स्किल्स होती है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है ग्रॉस और दूसरी होती है फाइन। यानी कि एक होती है ग्रॉस मोटर स्किल और दूसरी होती है फाइन मोटर स्किल। इससे पता चल रहा होगा कि ग्रॉस का मतलब क्या है या फाइन का मतलब। फाइन का मतलब जो बारीक चीजें होती है, जैसे बच्चा पेंसिल पकड़ना सीखता है, ड्राइंग करना सीखता है, पेंटिंग बनाना सीखता है, तो वहां पे भले वो इन्फेंसी में ना हो, आगे जाके हो, लेकिन अगर हम मोटर स्किल्स की बात करें तो कितनी होती है, 2 तरह की होती है, ग्रॉस या फिर फाइन। ग्रॉस में आ जाएगा कूदना आ जाएगा, यानी कि जहां पे बड़ी मसल्स का यूज हो रहा है, जहां पे भी बड़ी मसल्स का यूज होगा वो किस में आ जाएगा, ग्रॉस में। और जहां पे छोटी मसल्स का यूज होगा वो किस में आ जाएगा, फाइन में। जैसे पेंसिल पकड़ना, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, तो वहां पे क्या आ जाएगा, फाइन मोटर स्किल्स। जबकि ग्रॉस कहाँ पे आ जाएगी, कूदना, चलना, दौड़ना, उछलना, क्लाइंबिंग, जंपिंग, जो भी होगा वहां पे क्या आ जाएगा, ग्रॉस मोटर स्किल्स। यानी कि जहां पे बड़ी मसल्स यूज होंगी वो होगा ग्रॉस मोटर स्किल्स, और जहां पे छोटी मसल्स यूज होंगी तो वो होगा फाइन मोटर स्किल्स। तो इतना समझ में आ गया होगा फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड में इन्फेंसी में क्या क्या चीजें होती हैं।
तो अभी तक हमने देखा फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड जब हम पढ़ रहे थे, तो इन्फेंसी वाला जो स्टेज था, जो इन्फेंसी वाली जो स्टेज थी, वो हमने देखी कि वहां पे जो रैपिड डेवलपमेंट होता है, मोटर डेवलपमेंट होता है, वो कितनी तेजी के साथ में होता है। और जो जन्म से लेकर 2 साल की जो स्टेज है, जो इन्फेंसी है, वहां पे हर चीज का डेवलपमेंट, चाहे वो वेट हो, चाहे हाइट हो, उसका ब्रेन का डेवलपमेंट, वो कितनी ज्यादा तेजी के साथ होता है, वो हमने पढ़ा था। इसके बाद अगली जो स्टेज आती है, जो हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टेजेस पढ़ी थी, वहां पे पहला था इन्फेंसी, दूसरा है चाइल्डहुड, इसके बाद तीसरी वाली एडोलेसेंस पढ़ेंगे। तो वहां पे देखेंगे अब चाइल्डहुड में कितने चेंजेस आते हैं और किस तरह का फिजिकल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। जब हम चाइल्डहुड की बात करते हैं, तो चाइल्डहुड क्या होता है? एक तो होता है अर्ली चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब होता है 2 to 6 ईयर्स, यानी कि 2 से लेके 6 साल तक की जो अवस्था होती है एक बच्चे की, एक चाइल्ड की, वो क्या होती है? चाइल्डहुड कहलाती है या बाल्यावस्था कहलाती है। ये इसमें एक होता है अर्ली चाइल्डहुड और दूसरा होता है लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड का मतलब हो गया 2 to 6। चाइल्डहुड का मतलब होता है 2 to 6 ईयर्स, नहीं 2 to 12 ईयर्स, यानी कि 2 से लेके 12 साल तक की जो अवस्था होती है, वो क्या होती है? चाइल्डहुड कहलाती है, बाल्यावस्था कहलाती है। इसमें 2 से लेके 6 साल तक होता है अर्ली चाइल्डहुड और 6 से लेके 12 साल तक होता है क्या? लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, लेटर चाइल्डहुड यानी कि जो उत्तर बाल्यावस्था होती है वो 6 से 12 साल तक के लिए होती है, और जो पूर्व बाल्यावस्था या अर्ली चाइल्डहुड होता है वो क्या होता है? 2 से 6 साल तक की होती है। तो जो बाल्यावस्था होती है या चाइल्डहुड चलता है 2 से 12 साल तक चलता है। अब देखते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड में किस तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं और लेटर चाइल्डहुड में किस तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं। अर्ली चाइल्डहुड, इसको एक और चीज बोला जाता है, यहाँ पे एक और चीज शुरू हो जाती है और वो होता है प्री स्कूल ईयर्स। ठीक है, प्री स्कूल ईयर्स यानी कि 3 साल में, 3.5 साल में क्या हो जाता है? नॉर्मली बच्चे कहाँ चले जाते हैं? प्री स्कूल में चले जाते हैं, जहाँ पे उनके किंडरगार्टन, नर्सरी वगैरह ये क्लासेस चलती है, इस तरह के प्री स्कूल में। तो इसी वो जो पीरियड आता है वो यहीं पे आता है अर्ली चाइल्डहुड, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड क्या है? 2 से 6 साल तक का है, यानी कि जो 3-3.5 साल तक की जो स्टेज में रहेंगे वो भी क्या होगी? अर्ली चाइल्डहुड होगी, पूर्व बाल्यावस्था होगी। तो इन सालों को या इन ईयर्स को क्या प्री स्कूल ईयर्स भी बोला जाता है। तो इसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, क्या क्या चेंजेस, किस तरह के डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं? यहाँ पे पहला पॉइंट बता रहा है लेस रैपिड डेवलपमेंट, यानी कि अब जो डेवलपमेंट इतनी तेजी के साथ हो रहा था, जो विकास इतनी तेजी के साथ हो रहा था इन्फेंसी में या शैशवावस्था में, अब वो यहाँ पे क्या हो गया है? लेस रैपिड हो गया है, यानी कि कम तेजी के साथ होगा। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं होगा या फिर डेवलपमेंट रुक गया है या बहुत धीरे हो गया है। अभी भी जो लेटर चाइल्डहुड है उससे ज्यादा तेजी से अर्ली चाइल्डहुड में होता है। तो ऐसा नहीं है कि विकास बहुत स्लो रेट पे, स्लो पेस पे चल रहा है, लेकिन इन्फेंसी से क्या हो गया है? कम तेजी से चल रहा है। जो विकास, जो डेवलपमेंट इन्फेंसी में इतना रैपिड था, अब वो अर्ली चाइल्डहुड में आकर रैपिड नहीं रह जाता है, धीरे धीरे चलता है। उसका वेट भी बढ़ेगा, हाइट भी बढ़ेगी, लेकिन किस हिसाब से बढ़ेगी? जो इन्फेंसी में जितना ट्रिपल हो रहा था या डबल हो रहा था, उससे अब कम होगा, हाइट भी, वेट भी कम तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, दूसरी जो आती है फिजिकल डेवलपमेंट में, दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है टॉयलेट ट्रेनिंग, यानी कि जो टॉयलेट ट्रेनिंग होती है वो इन्हीं सालों में 2 से लेकर 6 साल के बीच क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। इन्हीं सालों में जो अर्ली चाइल्डहुड है, पूर्व बाल्यावस्था है, वहां पे टॉयलेट ट्रेनिंग की जब बात करें तो यहाँ पे 2 तरह की होती है। एक तो होती है बोवल और दूसरी होती है क्या? ब्लैडर। ठीक है, किस तरह से अपना यूरिन या फिर जो भी बोल मूवमेंट्स है उसको किस तरह से ट्रेन करना है, किस तरह से कंट्रोल करना है, और जब उनको यूरिन पास आउट करने की हो, उनको ऐसा लगे कि उनको यूरिन पास करना है, तो उस टाइम वो बताएं। इस तरह से ये क्या होती है? ट्रेनिंग होती है, जो टॉयलेट ट्रेनिंग जिसको नाम दिया जाता है, वो भी कब होता है? अर्ली चाइल्डहुड में होता है। इसके बाद अगला है मैच्योरिंग मोटर एबिलिटीज। अब इसमें क्या है मैच्योरिंग मोटर एबिलिटीज में? इसमें क्या हो सकता है कि बच्चा अब पेंसिल पकड़ना सीख गया है, क्योंकि वो कहाँ चला गया है? अब प्री स्कूल ईयर्स में चला गया है। 6 साल तक वो कहाँ चला जाता है? नॉर्मली प्री स्कूल में चला जाता है। प्री स्कूल यानी कि 3-3.5 साल में वो कहाँ चला जाता है? प्री स्कूल। किंडरगार्टन हो सकता है, नर्सरी हो सकता है, जिसमें भी वो पढ़ रहा है, जिसमें भी वो जिस भी स्कूल में वो जाता है, जिस भी क्लास में वो पढ़ता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? उसको पेंसिल पकड़ना आ जाता है, पेंसिल को होल्ड करना आ जाता है, ड्रॉइंग आ जाती है,
ड्राइंग यानी कि जो ये चीजें हैं ये क्या है मोटर एबिलिटीज में। जब मैंने मोटर स्किल्स के बारे में बताया था, ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स, तो वहां पे मैंने बताया था कि यानी कि पेंसिल को पकड़ना या ड्राइंग किस तरह से बनाना, किस तरह से क्या करना, ये किस में आ जाता है, फाइन मोटर स्किल्स में। इसके अलावा और क्या हो जाता है मैच्योरिंग मोटर एबिलिटीज में, ये चीजें भी हो जाती है कि यानी कि वो किस तरह से खड़ा होता है, यानी कि 2 से 6 साल में क्या हो जाती है कि किस तरह से उसको क्लाइंब करना है, जंप करना है, ये चीजें भी क्या हो जाती है वहां पे क्लियर हो जाती है। तो वो भी किस में आ जाता है मैच्योरिंग मोटर एबिलिटीज में। लास्ट वाला पॉइंट है मोर ग्रेजुअल डेवलपमेंट, यानी कि जो डेवलपमेंट होगा वो कैसा होगा, ग्रेजुअल होगा, यानी कि धीरे 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 बढ़ेगा, यानी कि स्लो रेट पे, स्लोली स्लोली क्या होगा, डेवलप होगा, स्लोली स्लोली फिजिकल डेवलपमेंट होगा। ऐसा नहीं कि रैपिड हो जाएगा, बहुत तेजी के साथ हो जाएगा कि आज कुछ और हो रहा है तो 1 महीने में कुछ और हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये क्या आ गया अर्ली चाइल्डहुड में या पूर्व बाल्यावस्था में किस तरह से फिजिकल डेवलपमेंट होता है। लेटर चाइल्डहुड की अगर बात करें तो लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था जो होती है 6 से 12 साल तक की, 6 से 12 साल तक की बच्चे की जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड। यहाँ पे जो मेन चीज है वो क्या होती है, एक तो होता है लॉस ऑफ बेबी अपीयरेंस। बेबी अपीयरेंस का मतलब है यानी कि उसका जो फेस है, उसका जो अपीयरेंस है, वो जो बेबी की तरह, बच्चे की तरह दिखने का, चाइल्ड का, वो क्या हो जाता है खत्म हो जाता है धीरे धीरे। अब वो बच्चा मतलब उसका जो फेस है या उसका जो फिजिक है, उसका जो अपीयरेंस है बेबी की तरह, वो धीरे धीरे लॉस हो जाएगा। अब वो मोर लाइक कैसा दिखने लगेगा, एडल्ट की तरह दिखने लगेगा, जो उसकी स्पीशीज के जो भी एडल्ट है वैसा दिखने लगेगा। यानी कि वो बच्चा जैसे बड़े दिखते हैं वैसा दिखने लगेगा, बेबी अपीयरेंस उसका नहीं रह जाएगा, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स, यानी कि मसल्स का जो कोऑर्डिनेशन है वो सारी चीजें भी यहाँ पे हो जाएंगी, कहाँ पे, लेटर चाइल्डहुड में। ठीक है, यहाँ पे जो डेवलपमेंट फिर भी यहाँ तेजी से हो रहा था, लेटर चाइल्डहुड में आके थोड़ा और स्लो पड़ जाएगा जो डेवलपमेंट। वो क्या होगा, अब इसके बाद जो स्टेज आएगी एडोलेसेंस की, जब हम बात करेंगे तो वहां पे देखेंगे फिर से कैसे जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से चेंज हो रहा है, किस तरह से डेवलप बच्चा हो रहा है। तो ये तो था चाइल्डहुड के बारे में, इससे पहले हमने पढ़ा इन्फेंसी के बारे में। अब देखते हैं एडोलेसेंस में कितना चेंज या फिर कितना डेवलपमेंट फिजिकल देखने को मिलता है एक बच्चे में। तो अभी तक हमने पढ़ा फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड में, इन्फेंसी में पढ़ लिया, इन्फेंसी वाली स्टेज में किस तरह का फिजिकल डेवलपमेंट होता है, और उसके साथ ही हमने चाइल्डहुड को भी कवर कर लिया, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड उसमें देख लिया था। उसके बाद जो अगली जो स्टेज आती है वो क्या आती है, एडोलेसेंस की जो स्टेज आती है वो आती है 13 to 18 और 19 ईयर्स। ठीक है, बेसिकली जिसको टीनेज जो बोला जाता है, यानी कि 13 से स्टार्ट हो जाता है और 18 या 19, कई सारे बुक्स में 18 हो सकता है, कई जगह पे 19 हो सकता है। तो 13 साल से लेके 18 या 19 साल तक की जो अवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं, किशोरावस्था, यानी कि एडोलेसेंस। इसके बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, आगे की क्लासेस में, कुछ और क्लासेस में और डिटेल से पढ़ेंगे जब हम इमोशनल डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट की भी बात करेंगे, तो वहां पे भी एडोलेसेंस का टॉपिक बहुत अच्छे से कवर किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं किशोरावस्था में, पहला तो हो जाता है ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी यानी कि ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि जो एक प्यूबर्टी है वो क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। ये होती है बॉयज में 12 से लेके 15 ईयर्स में, यानी कि 12 से लेके 15 साल। और गर्ल्स की अगर बात करें तो गर्ल्स में कब से शुरू हो जाता है, इसको माना जाता है 10 to 17 ईयर्स और 10 to 15 ईयर्स। ठीक है, इस तरह से हो जाती है। यानी कि जो प्यूबर्टी है, जो शुरू हो जाती है वो कब हो जाती है, बॉयज की अगर बात करें, यानी कि लड़कों की अगर बात करें, पुरुषों की, तो वहां पे क्या 12 से लेकर 17 साल के बीच। और गर्ल्स क्या है, पहले थोड़ा ज्यादा जल्दी मेच्योर होती है, 10 से लेकर 15 या फिर 11 से 15 साल भी हो सकता है। तो इस तरह से जो एडोलेसेंस वाला पीरियड है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो गर्ल्स है, यानी कि जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, वो क्या हो जाती है, पहले जल्दी मेच्योर हो जाती है, और बॉयज जबकि थोड़ा बाद में मेच्योर होते हैं। ये चीज हमें देखने को मिलती है। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी कहाँ पे देखने को मिलता है, किशोरावस्था में देखने को मिलता है। इसके अलावा क्या हो जाता है, ग्रोथ स्पर्ट। ग्रोथ स्पर्ट का मतलब वृद्धि का एकदम से क्या बोल सकते हैं, इसको विस्फोट, या फिर इस तरीके का बोल सकते हैं कि ग्रोथ क्या होती है, इतनी ज्यादा खतरनाक तरीके से होती है। जैसे हमने इन्फेंसी के टाइम देखा था, इन्फेंसी में बहुत ज्यादा जल्दी ग्रोथ हो रही थी, डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेजी के साथ हो रहा था। फिर चाइल्डहुड में देखा कि थोड़ा स्लो पड़ गया था, लेकिन एडोलेसेंस की जब बात आएगी, किशोरावस्था की जब बात आएगी, तो वहां पर फिर से जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, वो क्या हो जाएगा,
बहुत तेजी के साथ होने लगेगा, तो उस चीज को क्या बोला जाता है, ग्रोथ स्पर्ट, यानी कि बहुत जल्दी उनकी हाइट में जो चेंज है, हाइट का जो डेवलपमेंट है, जो वेट है, जो इस चीज का, इस तरह का जो डेवलपमेंट है, जो फिजिकल डेवलपमेंट है हाइट में है, यानी कि लंबाई हो गया, वजन हो गया, उसमें एक तरह से क्या ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो वो क्या कहलाता है, ग्रोथ स्पर्ट कहलाता है। इसके बाद जो लास्ट है वो आ जाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें जो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, कुछ बॉयज में हो सकते हैं, कुछ गर्ल्स में हो सकते हैं, जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखने को मिल जाते हैं। जैसे बॉयज का हो सकता है कि उनकी बियर्ड निकलने लगती है, जो फेशियल हेयर है वो दिखने लगते हैं, वॉइस में जो होता है वो चेंज होने लगता है। अगर हम बॉयज की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेशियल हेयर यानी कि मुंह पे जो बाल, यानी कि जो दाढ़ी हो सकती है, कुछ और हो सकता है, आईब्रोज के बाल भी क्या होने लगेंगे, ज्यादा थिक होने लगेंगे, आईब्रोज हो गया। वॉइस का जो चेंज आएगा, किस तरह से आवाज एकदम से भारी होने लगेगी, ये किस में देखने को मिलेगा, वॉइस में देखने को मिलेगा। ये सारे के सारे चीज है। इसके बाद अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में क्या देखने को मिलेगा, गर्ल्स में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी वॉइस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, वॉइस चेंज हो जाएगी। इसके अलावा इस गर्ल्स में जो देखने को मिलता है वो होता है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन की बात होने लगेगी, मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाएगा, किसमें होगा, ये गर्ल्स में। और ये किस टाइम पे होगा, प्यूबर्टी के टाइम पे, यानी कि प्यूबर्टी कब आ रही है, एडोलेसेंस के टाइम पे, किशोरावस्था में जब प्यूबर्टी आ जाती है तो उस टाइम पे अगर बॉयज की बात करें तो फेशियल हेयर, जो दाढ़ी होती है, वो सारी चीजें, आईब्रोज जो होती है वो थिक होने लगती है, वॉइस में चेंज होने लगता है। गर्ल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। इसके अलावा जो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट है वो होने लगता है। तो इस तरह के क्या हो जाते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं बॉयज और गर्ल्स दोनों में, यानी कि किशोरावस्था में। इसीलिए इस स्टेज को क्या कहा जाता है, जब हम आगे पढ़ेंगे दबाव और तूफान की अवस्था जो हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एडोलेसेंस में किस तरह के जो हार्मोनल चेंजेस है, जो फिजिकल चेंजेस है, इतने तरह के जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उसकी वजह से कैसे एक जो एडोलेसेंस होता है, एक जो किशोर होता है, वो किस तरह से अपने आप को उस माहौल में, उस चीज में ढाल पाता है, और उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही होती हैं जिस वजह से एडोलेसेंस को क्या कहा जाता है, दबाव या तूफान की अवस्था कहा जाता है। तो ठीक है, इस तरह के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखने को मिलेंगे। ग्रोथ स्पॉट होगा, एकदम से प्यूबर्टी आ जाएगी बॉयज में 12 से लेकर 17 साल के बीच में, और गर्ल्स में 10 से लेकर 15 साल के बीच में। और एडोलेसेंस की जो बात होती है वो होती है टीनेज, यानी कि 13 से लेकर 18 या 19 साल के जो एडोलेसेंस होते हैं, जो किशोर होते हैं, उस टाइम पे जो अवस्था कहलाती है वो क्या कहलाती है, किशोरावस्था कहलाती है या फिर एडोलेसेंस कहलाती है। तो ये तो हमने देखा फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। इसके बाद चाहे तो आप अडल्टहुड का भी पढ़ सकते हैं, यानी कि जो प्रौढ़ावस्था है उसका भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जब हम जो एग्जाम्स की बात करते हैं, अगर टीचिंग एग्जाम्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर नॉर्मली कहाँ तक आता है, एडोलेसेंस तक आता है। यानी कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो एडोलेसेंस में कैसे हो रहा है, चाइल्डहुड में कैसे हो रहा है, या फिर इन्फेंसी में कैसे हो रहा है। तो नॉर्मली हमें इतना ही पढ़ने को मिलता है और हम इतना ही कवर करेंगे। अडल्टहुड में नॉर्मली वही चीजें आ जाती है जिस एज में हम आज हैं, वहां पे देख सकते हैं कि हम में किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हमने इन्फेंसी देख लिया, हमने चाइल्डहुड देख लिया, चाइल्डहुड में हमने अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड दोनों को डिस्कस कर लिया, और उसके बाद लास्ट वाला हमारा क्या था, एडोलेसेंस, यानी कि किशोरावस्था। इसको भी समझ लिया कि किस तरह से प्यूबर्टी आ जाती है, ग्रोथ में एकदम से इतना विकास होने लगता है, ग्रोथ एकदम से इतनी बढ़ने लगती है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दिखने लग जाता है, चाहे बॉयज के हो चाहे गर्ल्स के हो। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है एडोलेसेंस में। तो ये तो था हमारा फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, ये हमने आज पूरा कवर कर लिया है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले लेक्चर के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।